वेलकम स्टूडेंट। वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। इस चैप्टर में जो जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी किस लेवल पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। नेक्स्ट हम सेकेंड क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अर्थ पे कितने कौन कौन से स्पीसीज क्या है प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसा है आप पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। एंड लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम रेंज की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट है, सेलुलर टू सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल टू बायो, मतलब स्पेसिफिक आप बात करते हैं जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हो जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एडवर्ड विल्सन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या किया था, यूज किया था। बायोडाइवर्सिटी टर्म की बात करें तो ये टर्म किसने यूज किया था, एडवर्ड विल्सन ने। चलिए सेकंड, अगर हम बात करें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी के हम कितने लेवल देख सकते हैं, या कितने लेवल में बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी कर सकते हैं। पहला है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। चलिए पहला बात करेंगे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। अगर हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हम कैसे देखते हैं, किसी सिंगल स्पीसीज में किसके लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे। जब जेनेटिक लेवल पे किसी सिंगल स्पीसीज में हम अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रोवेल्फिया वोमिटोरिया, जो प्लांट है कहाँ प्रेजेंट होता है, हिमालय में हमें देखने को मिलता है। ये क्या शो करता है, जेनेटिक वेरिएशन को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब कैसा जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल, कैसा केमिकल, रिसर्पाइन। ठीक है, तो हमें रोवेल्फिया वोमिटेरिया जो प्लांट है, इसमें हमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें जो रेसरपाइन है केमिकल, उसके पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन किसके बेसिस पे आता है, जेनेटिक लेवल पे आता है। चलिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पे और बातें करते हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया के पास मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है किसके, राइस के। एक तरह से राइस की क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। एंड 1,000 वेराइटी किसके है, मैंगो है के है। तो ये क्या है, आपकी मैंगो की बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे देखिए डिफरेंट मैंगो की डाइवर्सिटी के बारे में बता रखा है। जैसे आपका पहला है पूसा, सूर्या है, केसर है, अल्फेंसो है, नीलम है, फिर नीलैगो है, पूसा है, ओरिमा है, और भी बहुत सारे क्या है आपके मैंगो की वैरायटी है। वैसे राइस की भी कई सारे वैरायटी है, यानी 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन प्रेजेंट है किसके, राइस के इंडिया में, और 1,000 किसकी वैरायटी प्रेजेंट है, मैंगो की वैरायटी प्रेजेंट है। चलिए सेकंड बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हम किसके बेसिस पे देखते हैं, स्पीसीज लेवल के बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, मोर स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किस स्पीसीज की, एम्फीबियन स्पीसीज। ठीक है, किसके कंपेरिजन में, ईस्टर्न घाट के। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फीबियन जो है स्पीसीज, उसकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन द कंपेरिजन ईस्टर्न घाट के। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी हुआ। इन वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा। ये डिफरेंट स्पीसीज है जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेस्टर्न घाट में हमें दिखाई देते हैं।
चलिए थर्ड बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। यहाँ पे हम डाइवर्सिटी किसके लेवल पे देखते हैं, इकोसिस्टम लेवल पे देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात करें, इन इंडिया में क्या है, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडो, हमें अलग अलग टाइप से क्या है आपको इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस पे डिफरेंट टाइप की क्या होती है, ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, वहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब इकोसिस्टम लेवल पे जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर हम इकोसिस्टम में क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की हमें क्या देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्थ पे कितने नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट है, या आप बात करते हैं ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN इन द सेंस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, 2004 में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज क्या है, डिस्क्राइब है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN की बात करें या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें 2004 में, उनके अकॉर्डिंग क्या है, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो अर्थ पे कितने स्पीसीज प्रेजेंट है, 7 मिलियन स्पीसीज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बट अभी हमें सारे सबके बारे में क्या है, हमें पता नहीं है, सारे स्पीसीज डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया है कि जो स्पीसीज डिस्कवर्ड हो गए हैं जो ट्रॉपिक्स में, तो उन्होंने क्या कंसिडर किया कि जो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं ट्रॉपिक रीजन पे, वो क्या है, 22% ऑफ टोटल स्पीसीज की हम बात करें, अभी तक हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में रिकॉर्ड में पता है या इसके बारे में डिस्कवरी पता है। ठीक है, पर अगर एस्टिमेट की बात करें तो अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे प्रेजेंट है, पर सबके बारे में हमें भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है और डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट डाइवर्सिटी के बारे में। जैसे हम बात करें एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में, तो ये ज़्यादा डाइवर्स है, इनकी डाइवर्सिटी में ज़्यादा देखने को मिलती है। कितना है, अबव 70%। जो हमने टोटल डाइवर्सिटी की बात की उसमें अबव 70% किसकी डाइवर्सिटी है, आपकी एनिमल की। अगर प्लांट एंड फंजाई को इंक्लूड करें तो उसकी टोटल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितनी डाइवर्सिटी है, 22%। ठीक है, अगर हम बात करें अमॉन्ग एनिमल में, तो इंसेक्ट की स्पीसीज क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है, उसमें क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा है, आपका बोल सकते हो क्लास है। तो अमॉन्ग हम सारे एनिमल में बात करें तो हमें किसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, इंसेक्ट की देखने को मिलेगी। किसकी मिलेगी, इंसेक्ट की। वो कितनी है डाइवर्सिटी, ठीक है, अबाउट टोटल एनिमल डाइवर्सिटी की 70%। मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 क्या है आपके इंसेक्ट ही होंगे। ठीक है, अगर हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें, उसमें से अगर हम बात करें कि एवरी 10 एनिमल में अगर हम कंपेरिजन करें तो उसमें 7 क्या मिलेंगे, आपके इंसेक्ट ही मिलेंगे। तो अगर एनिमल की डाइवर्सिटी की बात करें यानी ग्लोबल और बायोडाइवर्सिटी की आपसे बात की जाए, स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो उसमें जो तो उसमें हम देखा जाए तो एनिमल की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है, वो क्या है, अब 70% क्या है आपके टोटल बायोडाइवर्सिटी में, एनिमल की बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। साथ साथ अगर हम बात करें प्लांट एंड फंजाई को हम इंक्लूड करें तो उनकी टोटल डाइवर्सिटी कितनी है, 22%। पूरे एनिमल की बायोडाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स की स्पीसीज क्या है, सबसे ज़्यादा डाइवर्स है, सबसे ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इन टोटल एनिमल की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंपेरिजन अगर हम करें इंसेक्ट से, तो 70% किसकी बायोडाइवर्सिटी है, इंसेक्ट की। ठीक है, तो एनी मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 10 एनिमल में अगर हम बात करें 7 स्पीसीज किसके होंगे, इंसेक्ट के होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम फंजाई की स्पीसीज की बात करें, उसके नंबर की बात करें, वो ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, कंबाइंड टोटल स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल, यानी रेप्टाइल, फिश, एम्फीबियन एंड मैमल की अगर हम कंबाइंड टोटल करें स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो उसके कंपेरिजन में जो फंजाई की स्पीसीज है वो क्या है, ज़्यादा है, प्रेजेंट है, उनकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट है।
देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी एनिमल की बायोडायवर्सिटी, अगर हम जो टोटल अभी हमने ग्लोबल बायोडायवर्सिटी देखा जो डिस्कवर्ड हो गया है, उसमें सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी किसकी होगी? आपकी एनिमल्स की होगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ये उस एनिमल में भी सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी में किसको देखने को मिलेगी? इंसेक्ट की देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि टोटल एनिमल बायोडायवर्सिटी का 70% किसकी बायोडायवर्सिटी में देखने को मिलती है? इंसेक्ट की देखने को मिलती है। फिर आपने बोला कि जो नंबर ऑफ फंजाई की स्पीसीज की जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, वो कंबाइंड टोटल किसकी स्पीसीज की बायोडायवर्सिटी से ज़्यादा है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल की। ठीक है, जो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल की जो बायोडायवर्सिटी है, उस टोटल बायोडायवर्सिटी किसका नंबर ज़्यादा है? बायोडायवर्सिटी का, फंजाई स्पीसीज का। ठीक है, आपने पढ़ा था कि इंक्लूडिंग प्लांट एंड अगर फंजाई को हम इंक्लूड करें टोटल बायोडायवर्सिटी में तो कितने आते हैं? 22% में क्या प्रेजेंट है? प्लांट एंड फंजाई क्या स्पीसीज प्रेजेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में, यानी बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में हमें कौन कौन से कैसा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया में बात करें, इंडिया में क्या 2.4% पूरे वर्ल्ड का लैंड एरिया क्या है? प्रेजेंट है। अगर हम बात करें कि इंडिया में 2.4% पूरे वर्ल्ड लैंड एरिया क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। पूरे वर्ल्ड पे अगर हम कंपेयर करें, ग्लोबल कंपेयर करें, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट लैंड एरिया प्रेजेंट है? 2.4%। बट इसमें अगर हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करें तो कितना स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है हमें? 8.1% क्या देखने को मिलती है? स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया क्या है? सेकेंड पॉइंट बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, तो इंडिया किस में आता है? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में काउंट होता है। ठीक है, इसमें नियरली अगर हम बात करें 45,000 स्पीसीज किसके हैं? प्लांट्स के हैं, और ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल, यानी उसके डबल से ज्यादा की बात करें तो किसकी स्पीसीज है? एनिमल की स्पीसीज। अगर हम में ग्लोबल एस्टिमेट को हम क्या करें? अप्लाई करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिया में मोर देन 1 लाख किसकी स्पीसीज प्रेजेंट है? प्लांट की स्पीसीज प्रेजेंट है, एंड 3 लाख किसकी स्पीसीज प्रेजेंट है? एनिमल की स्पीसीज क्या है इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है आपका इंडिया का बायोडायवर्सिटी। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक स्पीसीज की बायोडायवर्सिटी के बारे में, तो जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो श्योर किसके लिए नहीं है टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितने प्रेजेंट है। अब इसका रीजन क्या है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड है उसके बेसिस वो सुटेबल किसके लिए नहीं है? कि माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या बताया आपने, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो किसके लिए श्योर नहीं है अभी टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज कितने प्रेजेंट है अर्थ पे, या अगर हम बात करें ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करें तो उसमें हम प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के बारे में हम नहीं ज़्यादा जान सकते। रीजन क्या है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमी मेथड है वो सुटेबल किसके लिए नहीं होता? कि माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो उनके बारे में पर्टिकुलर हमें पता ही नहीं रहता वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। लेबोरेटरी की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है माइक्रोबियल स्पीसीज जिसको हम कल्चर नहीं कर सकते। जब उनको कल्चर ही नहीं कर सकते तो उनके बारे में हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे और पता भी नहीं कर सकते कि वो कितने नंबर में क्या है अर्थ पे प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। हमें बायोडाइवर्सिटी का कैसा पैटर्न देखने को मिलता है, मीन अर्थ पे हमें अलग अलग जगह किस टाइप की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे हमें कैसा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें वो डिक्रीज कहाँ से होती है? डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, यानी पोल पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें, अगर हम लैटिट्यूड ग्रेडियंट की बात करते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ डिक्रीज होती है? फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ठीक है, जो ट्रॉपिक रीजन है, जैसे हम बात करें लैटिट्यूडनल रेंज क्या होगा उसका? 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। ठीक है, जो लैटिट्यूडनल रेंज है वो किस में आता है? आपका ट्रॉपिक रीजन में आता है।
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, मोर स्पीसीज देखने को मिलती है देन टेम्परेट रीजन के, या आप बात करो पोलर एरिया की या पोलर रीजन। तो जो ट्रॉपिक रीजन है उसका लैटिट्यूड रेंज क्या है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन द कंपेरिजन टेम्परेट एंड पोलर एरिया। तो ये हमारा ट्रॉपिक रीजन है, यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी स्पीसीज की। ठीक है, लेकिन जैसे हम इक्वेटर से क्या है पोलर रीजन पे जाएंगे, वहां पे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या कम होती है। और इलेक्ट्रोटल रेंज भी है ट्रॉपिक रीजन का, क्या है 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। इसके बीच में हमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है स्पीसीज की। वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, अप टू 10 टाइम वेस्कुलर प्लांट की अगर हम बात करें स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी की, कंपेयर टू जो टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन है लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो जो टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन है लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए से, उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है लाइक आप बोलते हो इक्वेडर, वहाँ पे हमें 10 टाइम वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है लाइक आपने बोला इक्वाडोर, वहाँ पे हमें 10 टाइम वेस्टर्न प्लांट की स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, किसके कंपेरिजन में, टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएस। ठीक है, वहाँ पे हमें 10 टाइम वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज की अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये सारे आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और बर्ड्स के स्पीसीज से भी जो आपने देखा कि डिफरेंट लैटिट्यूड रीजन पे जितने भी आपने बर्ड्स की स्पीसीज देखे कि अलग अलग रीजन पे कितने ब्लड्स के बर्ड्स के स्पीसीज में दिखाई देते हैं, तो उनके बारे में भी अब याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि इंडिया में बर्ड्स की कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है लैटिट्यूड ग्रेडियंट के रीजन पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएसए में कितनी है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं लैटिट्यूड ग्रेडियंट में। जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है अर्थ पे। और आपके नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमें अर्थ पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में। वहाँ पे हमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है पूरे अर्थ के बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट होते हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, तो हमें ग्रेटर देन 40,000 प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें 3,000 फिश की स्पीसीज देखने को मिलते हैं। 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज वहाँ हमें देखने को मिलती है। 427 427 मैमल्स की स्पीसीज देखने को मिलती है। 427 एम्फीबियन की स्पीसीज देखने को मिलती है। एंड 378 रेप्टाइल्स की स्पीसीज यहाँ देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट बात करें ग्रेटर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज देखने को मिलती है। तो अगर आप अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 40,000 क्या है आपके प्लांट स्पीसीज है, 3,000 फिश के हैं, 1,300 बर्ड्स की स्पीसीज है, 427 या 427 मैमल्स की स्पीसीज है, 427 एम्फीबियन की स्पीसीज है, 378 रेप्टाइल्स की स्पीसीज है, ग्रेटर देन 1,25,000 किसकी स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज है, जो कहाँ प्रेजेंट है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट।